हेलो, नमस्कार, मैं हूँ अमित दीक्षित और आप देख रहे हैं इस समय एडी एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक को कवर करेंगे, समझेंगे, वो है टाइप्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस। सोचने की प्रक्रिया के प्रकार, बच्चे किस तरह से अलग-अलग तरह की प्रोसेस के थ्रू सोचते हैं, वो हम बात करेंगे। सोचने से रिलेटेड, थिंकिंग से रिलेटेड, कॉग्निशन से रिलेटेड, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको ये जो टॉपिक है बहुत मदद करेगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लें और टॉपिक को समझ लें। सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सोचने की प्रक्रिया में एक्चुअली में होता क्या है। अब देखो बच्चे जब सोचते हैं या कोई भी व्यक्ति की एक सोचने की प्रोसेस होती है। बच्चों में जो सोचने की प्रक्रिया का विकास जो होता है वो एक निश्चित क्रम में होता है। किसी के संग भी ऐसा होता है मतलब जब हम छोटे होते हैं और जिस तरह से सोचने का एक प्रोसेस शुरू होता है वो एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करता है। बच्चों में खास तौर पर समझना ज़रूरी है क्योंकि हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। अब बच्चों में शुरुआत में क्या होता है कि उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज तो होती नहीं है दुनिया की, चीज़ें उन्होंने देखी नहीं होती हैं। तो जो-जो चीज़ें वो शुरुआत में देखते जाते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से उनके सामने आती जाती हैं, वो उन्हीं वस्तुओं को देखकर, उनको हाथ में लेकर या उनको महसूस करके या किसी भी तरह से जो उनके सामने आ रहा है, वही उनके लिए सच होता है और उसी के ज़रिए वो सारा ज्ञान अपना बनाते हैं। आपने देखा होगा शुरुआत में जितनी चीज़ें उनके सामने आती हैं, वो उनसे अपना जो कहना चाहिए ना अपना डेटाबेस जो है माइंड में, वो अपडेट करते जाते हैं, यानी कि अपने ज्ञान को बढ़ाते जाते हैं। तो उनके लिए शुरुआती समय में बच्चों के लिए जो ज्ञान ग्रहण करने का सबसे बड़ा साधन है, वो क्या है? प्रत्यक्ष रूप से देखना। ओके? ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा। इनिशियल लेवल पर हम बात करें तो प्रत्यक्षीकरण के कारण सीखते हैं बच्चे या ज्ञान को अब्ज़ॉर्ब करते हैं और या फिर सोचते हैं उसके बारे में, ठीक है? सोचने की प्रक्रिया में ये चीज़ चलती है। जैसे-जैसे समय के साथ जब चीज़ें बच्चा बड़ा होता जाता है, उसकी एज बढ़ जाती है, दिमाग बढ़ जाता है, अब वो यहाँ पर क्या है कैलकुलेशंस कर सकता है दिमाग में, इमेजिनेशन कर सकता है, कल्पनाएँ कर सकता है, अनुमान लगा सकता है। तो धीरे-धीरे उसके जो थिंकिंग की प्रोसेस है वो चेंज हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि केवल वो जिन चीज़ों को देखेगा उन्हीं के बारे में उसका ज्ञान होगा। अब जो देख चुका है उस ज्ञान को पहले वाले को इस्तेमाल करेगा, अपना गणित लगाएगा, अपना कैलकुलेशन करेगा, अपना लॉजिक इस्तेमाल करेगा और सारी चीज़ों को मिला-जुला कर फिर वो चिंतन करता है। तो यहाँ 2 चीज़ निकल कर आ रही हैं, एक तो हो गया मूर्त चिंतन और दूसरा है अमूर्त चिंतन। तो जो शुरुआत होती है बच्चों की वो हमेशा मूर्त चिंतन से होगी क्योंकि वहाँ पर वो चीज़ों को देखकर सीख रहे हैं और उसी का मेन सोर्स होता है उनका सोचने का या सीखने का। तो मूर्त चिंतन की प्रक्रिया शुरुआत में चलती है। एक तरह से सोचना जो होता है मूर्त रूप में होता है और फिर बाद में ये अमूर्त चिंतन की तरफ जाते हैं जो कि हमने बताया कि समझा कि कल्पनाओं का इस्तेमाल करना, अपनी सोच डेवलप करना, लॉजिक लगाना तो अमूर्त चिंतन वो करते हैं। तो ये प्रोसेस हर बच्चे की होती है, इसलिए इसको समझना ज़रूरी था। आगे चलते हैं, बच्चों में सोचने की प्रक्रिया के टाइप किस-किस टाइप के हो सकते हैं। देखो सबसे पहला यहाँ पर जो दिख रहा है वो है प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सोचना। जस्ट अ सेकंड। प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सोचना। ओके, तो प्रत्यक्षीकरण अभी मैंने आपको बताया जो चीज़ दिखाई दे रही है, उसी से ज्ञान ले रहे हैं बच्चे, तो वो प्रत्यक्षीकरण है। बहुत सिंपली तरीके से हमने समझा। कल्पना के आधार पर भी हमने समझा कि जब कल्पना के आधार पर कैसे सोचेंगे? इमेजिनेशन। आप बच्चे को कोई चीज़ सिखा रहे हैं, लेकिन कछ कुछ बच्चों की आपने देखा होगा इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। कल्पनाएँ कर सकते हैं, वो विजुअलाइज़ कर सकते हैं। किसी-किसी की विजुअलाइज़ेशन पावर जो होती है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। आजकल बच्चों को इसी तरह से सिखाया जाता है कि वो विजुअलाइज़ कर सकें चीज़ों को। इसीलिए आज ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट का ऑडियो, वीडियो का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उनके दिमाग में हर चीज़ की पिक्चर्स बनना शुरू हो जाएँ और अपनी इमेजिनेशन को वो अच्छे से यूज़ कर सकें। ओके? तो कुछ लोग इस तरह से सोचते हैं बच्चे और उससे सीखते हैं। प्रत्यय और कॉन्सेप्ट के आधार पर सीखना। इसका मतलब ये है कुछ लोगों को भई ये जानना रहता है बच्चों को कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है? इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्या कॉन्सेप्ट है? ऐसे बच्चे आपने ज़रूर देखे होंगे। और ये हम लोगों में से भी ये चीज़ बिल्कुल देखने मिलती है कि कई लोगों का सोचने का तरीका यही होता है, कि उनको हर चीज़ का कॉन्सेप्ट जानना है, आखिर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है? तो ऐसे जो सोचने की प्रक्रिया होती है, ऐसी भी होती है बच्चों में। तो एक एक तरह से बच्चों की थिंकिंग एबिलिटीज़ को बताया जा रहा है, किस-किस टाइप के थिंकर्स हो सकते हैं, ओके? अगला है तर्क के आधार पर सोचना, तो ये लॉजिक बहुत से लोगों को पकड़ कर चलते हैं लोग, बहुत से बच्चे या बड़े लोग भी ऐसे करते हैं। हर चीज़ में उन्हें लॉजिक जानना है, ये हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, वो हो रहा है तो यूँ क्यों?
हर चीज़ का कॉन्सेप्ट, लॉजिक उसके पीछे क्या है, वो समझने की कोशिश करना। आगमनात्मक और निगमनात्मक इसमें इसलिए जोड़ा गया है कि वो उस कब पहले सोच रहे हैं और कब किस चीज़ में प्रक्रिया के बाद में सोच रहे हैं। इसको बाद में डिस्कस करेंगे कभी एक्स्ट्रा में, बिकॉज़ यहाँ पर आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। फिलहाल इतना समझ लो कि जो तर्क है, लॉजिक के आधार पर जो बच्चे सोचते हैं वो अ, यहाँ पर एक टाइप की थिंकिंग है। उसके बाद है अनुभव के आधार पर सोचना। अनुभव मतलब कि एक्सपीरियंस। जो कुछ लोग होते हैं ना जिन्होंने जो चीज़ महसूस की है, जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं, वो बच्चे उसी को मेन आधार मानते हैं क्योंकि मैंने ये सीखा हुआ है या मुझे इसके बारे में पता है। तो उसी के आधार पर आगे की निर्णय लेते हैं और आगे की चीज़ों को करते हैं। वो और उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। रुचि जिज्ञासा के आधार पर मतलब कि इंटरेस्ट, ऑफ कोर्स किसी-किसी में क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। हर चीज़ के बारे में वो जानना चाहता है, उसकी इंटरेस्ट हर चीज़ में होता है। जो क्यूरियोसिटी जिन बच्चों में होती है वो एक्चुअली में हमेशा सोचते ही रहते हैं और हमेशा ज़्यादा सीखते हैं। तो क्यूरियोसिटी इम्पोर्टेंट है। अनुकरण मतलब कि दूसरों को देखकर। कुछ लोगों को आदत होती है कि वो दूसरों को देखेंगे। उन बच्चों में यही चीज़ रहती है कि वो दूसरे को देखकर फ़ॉलो करते हैं। अगर ये कर रहा है तो हम भी करेंगे या ये इस तरह से चल रहा है तो हम भी इस चीज़ को करेंगे। टीचर को बहुत अच्छा फ़ॉलो करते हैं वो। तो कुछ लोगों को फ़ॉलो करने की आदत ज़्यादा होती है, कुछ बच्चों को, तो वो उसके थ्रू सीखने का की जो प्रक्रिया होती है सोचते हैं, तभी उससे सीखते हैं। तो बेसिकली सोचना और सीखना एक-दूसरे से जुड़ा रहता है। तो जिस हिसाब से सोच रहे हैं बच्चे, उसी हिसाब से उनका सीखने का प्रोसेस चलता है आगे, प्रक्रिया चलती है। ओके? तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, इन पर अलग-अलग टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। कॉग्निशन में ये बहुत पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। छोटा टॉपिक होते हुए भी ये बड़ा है अपने आप में, तो जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट और फ़ायदा लें। अच्छा लग रहा हो लेक्चर तो ज़रूर शेयर कर देना, लाइक कर देना इसको और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, तो चैनल पर वीडियोज़ देखिए, अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल बटन को दबा सकते हैं ऑल नोटिफ़िकेशन के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।